निवेश आरोग्य में भाग 219 हिंदी मानसिकता भाग 15 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं युक्ति प्रमाण के बारे में बात कर रहा था और अनेक कारणों से उत्पन्न होने वाला जो कार्य है उसको समझ में आने के लिए हमें सभी भावों को सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखना है और फिर क्या हुआ है और क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दुर्दैव से अभी आधुनिक वैद्यक में कारणों को ढूंढते ही नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कारणों को टालने की कोशिश की जाए। केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ लाक्षणिक उपशम दे देते हैं और उसी में धन्यता आधुनिक वैद्यक भी मानता है और पूरा समाज भी इसी में धन्य हो जाता है। तो कुछ उदाहरणों के जरिए हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे। समझो कि किसी व्यक्ति को जन्म से लेकर या फिर बचपन से लेकर ये सर्दी जुकाम की शिकायत है, साइनसाइटिस जिसमें कहते हैं आधुनिक वैद्यक में, नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है वगैरह वगैरह। तो इसको एक तो एलर्जिक माना जाता है आधुनिक वैद्यक में और फिर एंटी एलर्जिक का प्रयोग होता है या फिर इन्फेक्शन के जरिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है। दोनों से कुछ दिन तक आराम मिलता है, फिर से ये दोहराते रहते हैं क्योंकि ये क्रॉनिक हो जाता है और थोड़ा भी खाने पीने में वगैरह बदलाव आ जाए तो ये फिर से बढ़ता है। तो हमारे हिसाब में उसके जो सभी कारण है वो ढूंढ लेने चाहिए कि रात में देरी से खाना खा रहा है क्या, वो खाना उसके लिए भारी इस प्रकार का हो रहा है क्या, पानी नॉर्मल ठंडा पानी पी रहा है क्या, सुबह जल्दी उठता नहीं है क्या, और दही केला टमाटर ककड़ी वगैरह इस प्रकार के कुछ सेवन कर रहा है क्या, पानी ज़्यादा पी रहा है क्या वगैरह वगैरह। इन सभी बातों को हम भली भांति अगर जान लेंगे तो उसको सुझाव रहेगा कि सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, रात का खाना सूर्यास्त से पहले खाओ और फिर अगर वो भी हजम नहीं हो रहा तो केवल सूप ले लो, मूंग का ले लो, कुलथ का इस प्रकार का सूप ले लो या चने का सूप ले लो वगैरह वगैरह, और फिर उसके साथ में दवाइयाँ देंगे तो ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारे लिए आसान इस प्रकार का काम है, सिर्फ परहेज करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। उसी प्रकार से एक दूसरा मरीज मेरे पास आया था, 13 वर्ष का लड़का था, स्प्रिंग कटार नाम की एक एलर्जिक नेत्र विकार इस प्रकार का था और इसमें खुजली होती है, खुजलाने पर ये थोड़ा लाल हो जाता है आँख और इसमें कॉर्नियल ओपेसिटी आगे डेवलप हो सकती है। तो एंटी एलर्जिस का प्रयोग होगा, फिर लोकल स्टेरॉइड्स का प्रयोग होगा, फ़ायदा नहीं हुआ तो मेरे पास भेजा गया। हम हिस्ट्री ले रहे थे कि सुबह कितने बजे उठता है, शाला का टाइमिंग क्या है, टिफ़िन में क्या लेके जाता है, घर पे आने पर क्या खाता है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कि उसके जो माता पिता है वो मुझको घूर घूर के देख रहे थे, बहुत अजीब सा उन्हें लग रहा था शायद। तो मैंने पूछा आपको कुछ अजीब लग रहा है क्या? तो बोले हाँ। तो मैंने पूछा क्या है अजीब? तो आँख की बीमारी है और आप खाने पीने के बारे में क्या पूछताछ कर रहे हैं? तो तत्काल मेरे दिमाग में आया कि हम जब भी कभी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो कभी पूछता नहीं आप कितने बजे उठते हैं, क्या खाना खाते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। उसके हिसाब में अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी भी है तो गोली या इंजेक्शन फॉर्म में दे देता है, ये नहीं बताता कि ये पदार्थ है जिसमें विटामिन ए है, ये आप खाओ वगैरह इस प्रकार। तो आधुनिक वैद्यक में इन दोनों का कुछ संबंध ही नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा है, नेत्र एक अवयव है हमारे शरीर का और शरीर का पोषण आहार से होता है, भोजन से होता है, तो साफ है कि नेत्र का भी पोषण उसी प्रकार से होता है। अब हमारे यहाँ आँखों के लिए अहितकर और आँखों के लिए हितकर इस प्रकार का कुछ क्लासिफिकेशन है, उसके अनुसार हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी चीज़ें उसके लिए अच्छी है कौन सी नहीं है।